मिडिल ईस्ट का एक ताकतवर मुल्क ईरान, और इस मुल्क की सियासत के मरकज में एक नाम है आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी। 1989 से वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, एक ऐसा पद जो देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी माना जाता है। लेकिन उनका सफर कहां से शुरू हुआ? अर्ली लाइफ। सैयद अली खामेनी का जन्म 19 अप्रैल 1939 को मशहद, ईरान में हुआ। वो एक धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखते थे। बचपन से ही उन्होंने इस्लामिक तालीम हासिल की, कुरान, इस्लामिक लॉ और फिलॉसफी की पढ़ाई की। जवानी के दौर में ईरान सियासी बदलाव के मोड़ पर खड़ा था। रेवोल्यूशन का दौर 1960 और 70 के दशक में ईरान पर शाह मोहम्मद रिजा पहलवी की हुकूमत थी। उनकी वेस्टर्न पॉलिसीज से कई लोग नाराज थे। खामेनी ने आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के साथ मिलकर शाह के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन कामयाब हुई। शाह ने मुल्क छोड़ दिया और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। प्रेसिडेंट का सफर 1981 में खामेनी ईरान के प्रेसिडेंट बने। उनका दौर ईरान इराक वॉर के बीच गुजरा, एक 8 साल लंबी जंग जिसने ईरान को गहरा असर दिया। प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने सियासी स्टेबिलिटी और निज़ाम को मजबूत करने पर फोकस किया। सुप्रीम लीडर बनना 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद खामेनी को सुप्रीम लीडर चुना गया। सुप्रीम लीडर ईरान का सबसे पावरफुल पद है। इस पोजीशन के पास आर्म्ड फोर्सेस पर कंट्रोल, जुडिशरी पर असर और नेशनल पॉलिसीज पर फाइनल अथॉरिटी होती है। तब से लेकर आज तक वो इसी पद पर है। पॉलिसीज और इंटरनेशनल रोल। उनकी लीडरशिप में ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप किया। ईरान का कहना है कि ये पीसफुल एनर्जी के लिए है, लेकिन इस पर इंटरनेशनल डिबेट और सैंक्शंस भी लगे। फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका और कुछ वेस्टर्न मुल्कों के साथ तनाव रहा, जबकि मिडिल ईस्ट में ईरान का असर बढ़ता गया। चैलेंजेस और तनकीद। उनकी हुकूमत पर ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से तनकीद होती रही है। सपोर्टर्स कहते हैं कि उन्होंने ईरान को रीजनल पावर बनाया। क्रिटिक्स का कहना है कि पॉलिटिकल फ्रीडम्स महदूद हैं। क्लोजिंग। 3 दशकों से ज्यादा अरसे तक सुप्रीम लीडर रहना, ये मॉडर्न ईरान की सियासत का एक अहम हिस्सा है। सैयद अली खामेनी की कहानी ईरान के सियासी निज़ाम और उसके मुस्तकबिल को समझने की कहानी है।